क्या कर लेते हैं, पटना वुमेंस कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट का लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग डायरेक्शन का इससे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा क्योंकि इससे ज़्यादा आप लोगों का एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाएं और मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, इसके बाद बाईं और मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ किया था? तो मान लिया है कि यह 5 किलोमीटर चला, ठीक है। चलिए यह 5 किलोमीटर चल गया, उसके बाद यहाँ से क्या बोलता है, यह दाएं मुड़ता है। फिर उसके बाद कितना किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चढ़ता है, यह 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद फिर से वह क्या करता है, बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। बाएं मुड़ गया और कितना मीटर चलता है, 8 किलोमीटर चला, अंत में दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है। तो अंत में यह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। तो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गया तो वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है? तो आप लोग यहाँ से ग्राफ जानते हैं, ग्राफ में ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे में क्या होता है, साउथ होता है, और इस तरफ क्या होता है, ईस्ट होता है, और इस तरफ वेस्ट होता है। तो आप लोग मिलाकर देख लिए यह कौन सी दिशा है, तो आप लोग को पता चल गया होगा कौन सा होगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि दक्षिण दिशा की ओर वह प्रारंभिक जो उन्होंने शुरुआत किया था वह दक्षिण दिशा से शुरुआत किया था चलना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, दूसरा बोल रहा है कि मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, और फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, पुनः अपने बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो यह तो आप लोग अपने आप पर सोच कर बनाएंगे ना दोस्तों, तो आप लोग का इजीली बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे मॉक टेस्ट चल रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप लोग को फटाफट मैं बताते चला जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए मयंक दक्षिण की ओर चल रहा है, तो दक्षिण की ओर चलेंगे यहाँ पे 25 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, दाहिने की ओर मुड़ता है, तो दायां कौन साइड हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। दायां मुड़ गया, उसके बाद बोलता है 20 मीटर चलने के बाद वह फिर बायां मुड़ जाता है। तो आप लोग इस तरह से आप लोग सोल्व करेंगे, क्योंकि पहला लेक्चर आप लोग देखे होंगे, तो आप लोग का डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 55 मीटर। यह अपने बिंदु से वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी है, तो 55 मीटर प्रारंभिक दूरी से दूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए हम लोग तीसरा नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे बनाया भी गया है, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे तीसरा बोला है रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, इसके बाद वह दाएँ मुड़ जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। वह बताइए कि अब रमेश किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि आप स्वयं जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, स्वयं आप लोग रमेश हैं, आप लोग मान लिया कि सीधा पूरब की ओर जा रहे हैं, और सडनली आप लोग मुड़ जाते हैं दाएं, और फिर दाएं मुड़ते हैं, और फिर बाएं मुड़ते हैं। तो आप लोग खुद दिशा निश्चित कर ले कि आप लोग कौन से दिशा में चल रहे हैं। तो 3 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका 3 का हो जाएगा, मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, यानी कि साउथ की ओर, उसका साउथ की ओर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट है तो हम लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। तो अगला 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमित अपने घर से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, दाएँ घूम जाता है, और फिर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएँ घूम जाता है और चलता जाता है। आप बताएं कि अब किस दिशा में जा रहे हैं। तो ऑप्शन आप लोग का स्क्रीन पर 4 दिया गया है, आप लोग बताएं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से पूर्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करके देखते हैं। हाँ जी हाँ, एकदम बिल्कुल सही है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, फटाफट हम लोग मिलाएंगे। यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, उत्तर पश्चिम उत्तर पूरा पश्चिम हो जाए, तथा अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल जाए, तो पश्चिम क्या हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया था, इस तरह से मैंने बताया था, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, और यहाँ पे वेस्ट, और इसके बीच में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और इस साइड जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा, और यहाँ से इधर जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, और इस दिशा में आएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा,
साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसी दिशा को आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग क्या हो जाएगा, यह बन जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 5 का। तो 5 का आप लोग का मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, तो इसका दक्षिण होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है, साउथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़ते हैं हम लोग। 6 क्या बोलता है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा अन्य दिशाएं भी इसी क्रम में बदले तो पश्चिम क्या हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसका अंतर है। तो आप लोग को मैं सेम डायरेक्शन वाला अभी बताया था ना, यहाँ पे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ, इधर पूर्व यानी कि ईस्ट, इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ और ईस्ट की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। और इधर की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। और इधर की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा। और इधर की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसी दिशा को फॉलो करेंगे तो 6 नंबर का आंसर आप लोग को ईजिली मिल जाएगा। तो 6 का क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण पूर्व आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है 6 का। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7। इससे बाहर आप लोग को नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर क्या बोलता है, पीयूष पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। ठीक है, वह दक्षिणावर्ती दिशा में 450 मीटर घूमता है और फिर 1800 दक्षिणावर्ती दिशा में घूमता है और फिर वह 2700 वामावर्ती दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। जैसे ही आप लोग एक ऐसे जाएंगे तो यह 45 डिग्री का बनता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और जाएंगे तो ये भी 45 डिग्री बनता है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे आएंगे तो ये भी 45 डिग्री बनता है। फिर यहाँ से ऐसे आएंगे तो ये भी 45 डिग्री होता है। तो इसी क्रम से आप लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मैंने क्लास लेक्चर 1 में बता दिया है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो इसी बेसिस पे 7 का सोल्यूशन होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 7 का मेरे ख्याल से होना चाहिए दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए फटाफट हम लोग मॉक टेस्ट को एकदम जल्दी में ख़त्म कर देते हैं। इसका 8 क्या बोलता है, यदि गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख यानी कि मुख होकर सिर के बल खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। ये तो प्रैक्टिकल करके देखने वाला चीज़ है, आप लोग स्वयं बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूरब की ओर होगा, जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन इसका सी सही है 8 का। चलिए हम लोग लगे हाथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्या बोलता है, नीतिका उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ी है। वह पहले 1350 वामावर्ती दिशा में तथा बाद में दक्षिणावर्ती दिशा में 1800 घूमता है तो उसका मुख किस दिशा की ओर होगा। तभी मैंने बताया था सेम एज क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का राइट आंसर मेरे ख्याल से ए होना चाहिए। सही बात है, उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग लगे हाथ 10 का हम लोग देखते हैं। 10 यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10 नंबर बोल रहा है ए बी सी एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं और समान दूरी तय करते हैं। कुछ समय बाद ए और सी की दिशा द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर बी का पथ समकोण बनता है। यदि बी दक्षिण पश्चिम हो में सी हो तो ए किस दिशा में घूमेगा। तो ये थोड़ा सा है क्वेश्चन, बहुत ही हार्ड लग रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से कौन सा होना चाहिए, तो इसका 11 का आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, उत्तर पूर्व होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 12 देख ले, तो कोई मिल जाता है टफ, आप लोग बना लीजिएगा। आई होप लेक्चर 1 देखे होंगे उन्हीं से बनेगा ये लोग। ठीक है, ये सब क्वेश्चन। ठीक है, अगला देख सकते हैं, या विजय विनय कृष्ण तथा बल्लभ ताश खेल रहे हैं। विजय तथा विनय आपस में जोड़ीदार हैं। बल्लभ का मुख उत्तर की ओर यदि विजय का मुख पश्चिम की ओर और हो तो बताइए कि किसका मुख दक्षिण की ओर है। तो आप लोग ये भी आप लोग इजीली तरीक़ा से बना देंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा। कृष्ण का मुख किधर की ओर है, दक्षिण की ओर है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग लगे हाथ 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एकदम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PWC के एंट्रेंस टेस्ट में आप लोगों से हो सकता है पूछते। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, राजेश दक्षिण की ओर 16 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है और इसके बाद अपने दाएं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है और फिर अंत में
बाद में अपने दाएं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है। तो ये भी आसान है, आप लोग को ऑलरेडी इस टाइप का मैंने प्रश्न बता दिया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग बताएं इसका 13 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 13 का आप लोग का हो जाएगा 17 मीटर इसका राइट आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लॉक करके देखते हैं सही है या गलत है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, 17 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रीति जिसका मुख दक्षिण की ओर है अपनी बाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है, इसके बाद वह पुनः अपनी बाएं ओर मुड़कर चलती है, इसके बाद पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चलती है, बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये भी आप लोग के लिए एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है, लेक्चर 1 देखे होंगे तो आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से ए हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो चलिए हम लोग ए को लॉक कर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, 14 का ए आंसर सही है। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्या बोलता है, राजेश 1 किलोमीटर पूर्व जाता है, फिर वह 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, फिर वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलकर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला सवाल है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होना चाहिए 5 किलोमीटर वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्या बोलता है, राघव के घर पहुँचने के लिए धीरेन्द्र 100 मीटर दक्षिण की ओर और फिर 100 मीटर पूर्व की ओर जाता है, वहाँ से दोनों बाजार जाते हैं जो राघव के घर से उत्तर पूर्व में 1002 मीटर है। यदि बाजार धीरेन्द्र के घर से पूर्व में है तो वह उसके घर से कितने दूरी पर है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। 16 का क्या हो जाएगा, 16 का मेरे ख्याल से कितना मीटर होना चाहिए, तो 200 मीटर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी सही होना। चलिए ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। चलिए ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। तो चलिए अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्या बोलता है, मनीष उत्तर की ओर मुख करके 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाएं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, इसके बाद फिर वह बाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। आप बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर और कितने दूरी पर है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, 20 मीटर पश्चिम की ओर। तो चलिए इसका आप लोग कमेंट करके बताएंगे सही या गलत। चलिए मैं ही बताता हूँ, बिल्कुल सही जवाब है। तो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ पटना वुमेन्स कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट का रीजनिंग, यानी कि हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, अभी 10 नंबर वाले पे काम कर रहे हैं। तो आई होप आज का जो डायरेक्शन का क्वेश्चन है इससे बाहर PWC में नहीं पूछे जाएंगे। तो आज का डायरेक्शन क्या हो गया, चैप्टर द एंड। आप लोग को कल आप लोग का क्या होगा, सीरीज वाला शुरू होगा आप लोग का, तो इंतज़ार करते रहे। कल इसी टाइम में यानी कि 5:30 को 5:30 पर आप लोगों का डेली आप लोग का लाइव क्लास चलेगा। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से।